जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, अपने माता पिता को मार दिया, उसके दुख के कारण पिताजी वन चले गए, माताजी कुएं में कूद के मर गए, भाई भी चले गए। इतना बड़ा पापी होते हुए भी भागवत जी का मात्र एक पाठ हुआ, मात्र एक ही भागवत कथा हुई, और उससे भी उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई और भगवान के पार्षद उसे स्वयं लेने आए। ऐसी भगवान की कृपा है। कल आपको भागवत का परिचय बताया, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, जब तक किसी से, देखिए आप हमको भी हो सकता है जानते थे, परंतु इतना परिचय नहीं रहा होगा, आपने इतना विचार नहीं किया होगा कि ऐसा कार्यक्रम हो पाएगा। भाई पंडित जी को हम बचपन में देखा, अब ऐसा हो पाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम उनसे प्रेम नहीं था। और जैसे ही हमने जाना, जानने के बाद प्रेम हुआ, और प्रेम के बाद आपके यहाँ यह सुंदर आयोजन हुआ। आदरणीय संजीव खरे जी पटवारी जी जो हैं, उनके वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम यह आयोजन कर रहे हैं। और आज 17 जो मई है, उनका आज जन्म दिवस भी है। तो ये एक संयोग बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। जैसे ही हम सुबह जानकारी लगी कि आज जन्मदिन भी है, तो यह तो भगवान की बड़ी कृपा थी कि उस डेट में यह चीज संभव हो पाई। तो ये सब ठाकुर जी की कृपा से संभव हो पाता है। कल की हम कथा में उनकी महिमा श्रवण किए कि भागवत जी क्या है, और कल आपको बताए कि इसमें 365 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं, जो कि निरंतर पाठ चल रहा है ना। और भागवत जी में प्रथम स्कंद जो प्रारंभ होता, कल 6 अध्यायों में हमने महात्मा सुना, आज प्रथम स्कंद है, जिसका पहला श्लोक है भागवत जी का प्रथम। जन्मादश्च यतो वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का जो पहला श्लोक है, उसमें किसी भगवान की महिमा का गायन नहीं हुआ। यहाँ पे न कृष्ण जी की महिमा का गायन हुआ, न नारायण की महिमा का गायन हुआ, और न ही देवी जी या शिव किसी की भी महिमा का गायन नहीं हुआ। सिर्फ मात्र कहा गया सत्यम परम धीमहि। आप जिसको सत्य मानते हैं उसका ही ध्यान करिए। कोई शिव जी का भक्त है तो शिव जी को मान ले, नारायण का भक्त है नारायण को मान ले, देवी जी का है तो वह देवी, क्योंकि भगवान तो परम सत्य है। कल भी बताए कि हम झूठे हैं, हम हैं, आगे रहेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, परंतु भगवान थे, हैं, रहेंगे। हो सकता है कि हम निरंतर अपने आप को रख सके, यहाँ नहीं रख सकते हैं। भगवान की जब तक इच्छा है तब तक हम रहेंगे, और भगवान को जिस दिन इस खिलौना से मन भर जाएगा उस दिन तोड़ मरोड़ के राधे राधे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भागवत जी में सत्य की महिमा की गई है, जो परम सत्य है। भगवान परम सत्य है। ब्रह्म सूत्र से इसका प्रारंभ होता है। जिसको आप सत्य मानते हैं उसका ध्यान कर लें, क्योंकि भाई अगर हम कृष्ण का नाम ले लेते हैं तो शिव जी वाले नाराज हो जाएंगे, देवी जी का नाम ले लेते हैं तो नारायण वाले नाराज हो जाएंगे। इसलिए परम सत्य जो है हम उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं।
जो जगत को बनाते भी हैं और जगत से अलग भी हैं, भगवान सर्वज्ञ भी हैं। जिस परमात्मा के ध्यान से कपट रूपी, यहाँ पे एक चर्चा आ जाती है कि क्या धर्म में कपट हो सकता है? धर्म में तो किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए, लेकिन वेद व्यास जी लिखते हैं कि धर्म में भी कपट हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि हम किसी को स्वार्थ से यदि सेवा कर रहे हैं, जैसे कि बहू आई, अब सास बुजुर्ग हो गई है और सास यदि बुजुर्ग हो गई है और उसके बाद समझ गए कि अब सास कुछ दिन की मेहमान है, तो बहू खूब सेवा करेगी। क्यों करेगी? कि उनको अब यह संपत्ति मिल जाएगी। परंतु यदि सास अच्छी है तो वह सेवा नहीं करेगी कि अरे हम नहीं करने वाले, पता नहीं कब जाएंगे, कब हमको मिलेगा। यह धर्म में कपट हो गई। गुरु की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि गुरु जी के आगे पीछे कोई नहीं है, गुरु जी का सीताराम होगा तो हमको गद्दी मिल जाएगी। यह धर्म में कपट हो गया। बाकी वेद जो है हमको निष्कपट धर्म की आज्ञा देती है। कभी भी आप कपटता से, स्वार्थ से कोई कार्य नहीं करें। निस्वार्थ यदि एक काम होता है सकाम और एक काम होता है निष्काम। निष्काम यदि आप कार्य करेंगे तो हर तरफ से आपको कृपा प्राप्त होगी, परंतु यदि आप सकाम कार्य करेंगे तो उसमें जितना आप मांगेंगे उतना ही परमात्मा आपको देगा। अब भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? देखिए, आप कैसे अधिकारी बने। सबसे पहले आपके अंदर से दो मच्छर होते हैं। एक मच्छर सब लोग जानते हैं, जिसको जब भी वो आता तो हम लोग ताली भी बजाते हैं। बजाते हैं कि नहीं? तो वो मच्छर है, वो हमको बाहर से काटता है। लेकिन एक मच्छर होता है जो अंदर से काटता है। कोई बढ़ने लगा, कोई के ऊपर ज्यादा धन दौलत पैसा इत्यादि आने लगा तो वह एक दूसरे से जलने लगेगा, तो वहां पर हो जाता है निष्कपट धर्म। वहां पर कपटता आ जाती है। अम्मा ये साइड से करो तो तुम्हारी वीडियो आ जाए। यूट्यूब पे देखे हैं हम, तो निष्कपट धर्म आ जाएगा। अंदर का जो मत्सर है वह आपका अगर खत्म हो गया, जिस दिन आप दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होने लगे, उस दिन ये मान लीजिए कि आपके ऊपर खूब कृपा हो गई भगवान की और आप भागवत सुनने के अधिकारी हो गए। आप भागवत सुनने के अधिकारी तभी होंगे जब आपके अंदर का मत्सर जो है मर जाएगा। तो यह मच्छर को हम मार देंगे तब हम भागवत सुनने के अधिकारी होंगे। यह मच्छर आपको अंदर ही अंदर काटता है और यह मच्छर ना बाहर वाले मच्छर से ज्यादा कष्ट देता है। अंदर वाला बाहर वाला जो है ना, एक बार उड़ा भी सकते हैं। आजकल तो मच्छरों की पूजा भी होने लगी है। बोलो राधे राधे। हम लोग करते हैं ना मच्छर की पूजा, भगवान की एक बार भूल भी जाएंगे, भगवान को अगरबत्ती लगाना भूल जाएंगे, लेकिन मच्छर को पूजा करना नहीं भूलेंगे। अरे आजकल अगरबत्ती लगने लगी है, तो हमारे अंदर का जो मच्छर है यह मरना जरूरी है। ऐसा हमको करना चाहिए। और सत्यो, जिस दिन हमारे अंदर यह मच्छर मर जाएगा उस दिन परमात्मा आपके अंदर आकर अवरुद्ध हो जाएगा, बैठेगा नहीं। बैठे आप लोग हैं, इनका जब मन करेगा ये उठ के पानी पीने जा सकते हैं, खाने भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोग अवरुद्ध हैं। जब तक हम यहाँ पर कथा श्रवण कराएंगे तब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। हम अवरुद्ध हैं, हम चाहे कर भी नहीं उठ सकते। हमको प्यास भी लग जाए तो हम पानी नहीं पी सकते हैं, हम अवरुद्ध हो चुके हैं। जैसे जेल में जो कैदी रहते हैं ना, वह वहां पर अवरुद्ध है, न जा सकते न आ सकते हैं। परंतु जो जेलर है वह जब चाहे बाहर निकल सकते हैं, जब चाहे अंदर आ सकते हैं। तो परमात्मा आपके हृदय में जिस दिन वह मच्छर मर जाएगा उस दिन परमात्मा आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएगा। अच्छा, अवरुद्ध कैसे होगा? तो ध्यान से सुनिएगा।
बहुत सरलता से समझाने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा आपके अंदर अवरुद्ध कैसे है। एक बार नारद जी जो है भूमंडल में विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए पहुंचे कहां पर? वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वहां पर एक गोपी जो है यमुना तट पर ध्यान लगाकर बढ़िया बैठी हुई थी, बढ़िया ध्यान लगाए बैठी थी। अब नारद जी सोचते हैं कि बताइए ये गोपी किसका ध्यान कर रही है, क्योंकि गोपी जो थी ना ताही यही छोबरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। जब कन्हैया उनके यहाँ आते थे ना तो एक हाथ में वो मक्खन ले लेती थी और बोलती थी कन्हैया तू नाच के दिखा तो ये मक्खन दूंगी। तो कन्हैया बढ़िया मटकते थे और जब मटक लगा तो उनको वो माखन दे देती थी। शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। शंकर जी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता जिनको निरंतर ध्या रहे हैं उनको भी दर्शन भगवान का दुर्लभ है। और दाई की छोभरिया छछियावर छाछ में नाच नचावे। इतने से माखन पे कन्हैया आंगन में जैसा नचवा लो वैसा नाचता था। तो नारद जी विचार करते हैं कि आखिर ये गोपी जो है किसका ध्यान लगा रही है। तो गए गोपी के पास और गोपी का जैसे ही ध्यान हटा तो गोपी का ध्यान हटा तो नारद जी बोलते हैं अरे गोपी तेरे यहाँ तो परमात्मा नित्य निरंतर आता है और तू किस परमात्मा का ध्यान कर रही है। तब वह गोपी कहती है कि अरे बाबा मैं ध्यान ज्ञान कछु न जानू। तो कहते फिर क्यों ऐसे बैठी हो? कहती है मेरे चित्त में ये जो नंद का छोरा आकर बैठ गया है उसको मैं निकालना चाह रही हूँ। नारद जी सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बताओ जिसको तपस्वी साधु संत इत्यादि सभी लोग ध्यान करके बुलाना चाहते हैं हृदय में वह आ नहीं रहे उनके यहाँ। अमलात्मा विमलात्मा महात्मा उनके हृदय में आ नहीं रहे हैं। और बताइए गोपी के हृदय में आ गए तो गोपी इसको निकालना चाह रही है। आखिर क्यों? कहती अरे महाराज कुछ ना पूछो इतना ज्यादा यह चित्त का चोर मेरे हृदय में आकर बस गया है कि अब मेरे घर से तो कछु काम ही ना हो गए। नारद जी बोले ऐसी बात है? कहते हैं हाँ बाबा। कहते हैं आज ही की एक बात सुन लो आप। सुबह सुबह मेरी नींद खुली और जैसे ही मेरी नींद खुली तो सास बोली कि अरे बाबली समय हो रहा है जाके गाय को दूध ला। मतलब गाय का दूध ले आ। गाय को दूध ला। तो मैं गाय का दोहन पात्र जो होता है जिसमें गाय का दूध दोहा जाता है वो पात्र लेकर के मैं गैया के पास गई और गैया के पास जाकर मैं दोहने लगी। मैं दोहती गई और इतने में नंद का छोरा आ गया। ध्यान से सुनना बहुत अच्छी कथा है। नंद का छोरा आ गया और नंद का छोरा आया और कहता है अरे भाभी बड़ी भूख लगी है और तू अकेले अकेले दूध दोह रही है। गोपी कहती है अरे लाला तू अच्छे टाइम पे आया, एक काम कर तू मुंह खोल के बैठ जा और मैं ताजो ताजो जो दूध की धारोश में है तेरे मुंह में दो दूंगी। और बढ़िया नंदे का छोरा जो कन्हैया मुंह खोल के बैठ गया और मैं गाय धोती गई वह पीता गया, गाय धोती गई और वो पीता गया। इतने में मेरी सास ने आवाज लगाई अरे बाबरी सत्यानाश कर दियो पूरे दूध को। तब मेरे को होश आया और जब मैं देखी तो वहां कोई नंद का छोरा नहीं है और पूरा जमीन में दूध मैंने धो दिया। चिल्लाई मेरी सास, सुबह सुबह हजारन गाली दी और कहती है जा और जा करके धान कूट दे, मेरे को चावल बनाना है। पहले ये चावल हमारे यहाँ जैसे आ जाता है ना बासमती, या पहले नहीं आता, पहले हमको मेहनत करनी पड़ती थी, धान को कूटना पड़ता था। तो कहती है जा और जाकर के धान कूट दे, मेरे को भात बनाना है। मैं दौड़ी गई और जाकर के धान कूटने बैठ गई और मन में ठान ली कि ये नंद का छोरा कछु ना है, परंतु मैं धान कूटती रही। इतने में फिर से नंद का छोरा आ गया और नंद का छोरा जैसे ही आया तो मैंने नंद के छोरा ने बोला कि अरे भाभी
सास ने कुछ ज्यादा सुना देगा। तब मैंने कही अरे कन्हैया मेरी और सास की तो डेली की है, चलती रहे ये सब, तू बता तू कैसे आई। और ना जाने भगवान जाने में वासे का बताते रही और थोड़ी देर बाद फिर मेरी सास दौड़ के आई। अरे बाबली तू कौन से बकबक कर रही है। और जैसे ही सास ने मेरे को चिल्लाया, मैं देखी तो वहां कोई नंद का छोड़ा था। सास ने फिर से मेरे को हजारन गाली सुनाई और कहती है जा यमुना से जाकर के पानी भर ला, घर में एक घूंट पानी पीने को नहीं है। और मैं दौड़ी गई यमुना, और यमुना में दौड़ी दौड़ी जा रही हूँ और जाकर के मटकी में पानी भरिया, वो मटकी मेरे से उठे। इतने में नंद का छोरा आ गया और नंद के छोरा ने बोला अरे भाभी मटकी ने भारी हो गई है क्या। तो मैं बोली हाँ लाला तू ठीक टाइम पे आए हुए हैं और मेरी मटकी ने मदद कर दे, तुमने उठा के सिर पर धर ले। और मैं उसको बोली और हम दोनों ने मटकी पकड़ी और वो नंदे को छोड़ा तो खाए नहीं। और जैसे मैंने मटकी उठाने का प्रयास किया, मटकी हाथ से छूट गई और फूट गई। मैंने ठान लिया कि यदि मैं आज घर जाऊंगी तो फिर से जाकर के मेरे को सास 50 गाली सुनाएगी। इसलिए जब तक ये मेरे हृदय से चित्त का जो चोर है यह नहीं निकलेगा, तब तक मैं घर नहीं आने वाली। नारद जी कहते हैं कि बताओ जिनको अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े योगेंद्र महामुनि ध्यान करके जंगल में जाकर के ध्यान लगाकर अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, वो भगवान उनके पास नहीं आ रहे। और ये गोपी को देखो, यह अपने हृदय से उनको निकालना चाह रही है। तो ऐसे भगवान की कृपा होगी जब हम मान लेंगे कि हमारे हृदय में परमात्मा आ गया है, तब हम भागवत सुनने के अधिकारी हो पाएंगे, हमारी धर्म में रुचि हो पाएगी, बिना उसके नहीं होने वाली। ऐसे भगवान की कृपा है। और निगम कल्पतरोर्गलितम मुखम फलम सुख मुखादम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भागवतम। निगम वेद है और वेद रूपी वृक्ष का फल ही है भागवत। देखिए कह रहे हैं कि फल यह मीठा, भागवत जो है मीठी बताई गई है। तो संत लोग कहते हैं कि महाराज ये आपका फल है तो आप तो मीठा कहोगे ही। भाई कोई फल बेचने वाला बोलता है कि हमारे खट्टे फल हैं। एक चुनका में माता फल रखी थी, कौन से खरबूजे, अभी जो चल रहे हैं ना खरबूजे चिमड़ी, तो वह रखी रही और चिल्ला रही थी शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे खरबूजे। भाई हमारी इच्छा भी, और हमने जाकर के उससे कहा कि देव भैया अगर मीठे हैं तो 2 किलो दो। और जैसे ही हमने लिया उससे और लेकर के अमनिया किया, मतलब काटा, और काटने के बाद जब खाया तो वो तो मीठे बिल्कुल नहीं, पूरे खट्टे। हम तुरंत उस माता राम के पास गए और माता राम से बोले कि क्यों माता राम, आप तो बोल रही थी कि शक्कर से मीठे खरबूजे, ये तो पूरे खट्टे हैं, ऐसा कैसे। तो वो कह रही है माता राम कि मैं बोल तो रही हूँ शक्कर से मीठे खरबूजे, मतलब उसमें आप शक्कर डालेंगे तो मीठे होंगे, शक्कर से मीठे। इसी प्रकार बता रहे हैं कि महाराज आप शायद बोलना चाह रहे हो कि आपका फल है इसलिए। तो कहते हैं नहीं नहीं, जिस फल में सुख तोता जो होता है ना, जिस फल में यदि चोंच मार दे तो वह मीठा फल हो जाता है। या ये कहें कि जिस फल में वह चोंच मारा है वह मीठा, या फिर यह भी हम समझ सकते हैं कि वह मीठे ही फल में चोंच मारता है, क्योंकि तोता जिस फल में चोंच मार देता है वह हम गारंटी है सबसे मीठा होगा, सबसे मीठा होगा। तो भाई देखिए फल लगा था ऊपर, हमारी इच्छा हुई खाने की। अब आम का फल मीठा है, यदि हम पत्थर मारेंगे तो एकदम से गिर के फूट जाएगा, और हमको खाने की भी इच्छा हो रही, तो हम क्या करें। तो हमने एक काम किया, वहां खड़े रहे, एक तोता आया और धीरे धीरे उसमें चोंच मारना शुरू किया। और जैसे ही वह चोंच मारता गया, धीरे धीरे उसने चोंच मारी और वह फल धीरे से गिरने ही वाला था, हमने अपनी झोली पसार दी और वह फल आकर के सीधे हमारी झोली में गिरा। ना
हमको पत्थर मारना पड़ा, ना किसी डंडे से मारना पड़ा, और ना वो एकदम से जमीन में गिरा। यह शुक्रदेव जी जो हैं, शुक्रदेव जो तोता है, इन्हीं ने हमारे ऊपर कृपा की और वह आकर के, अब देखिए गारंटी भी इस बात की है कि वह मीठा होगा, क्योंकि शुक्र ने मारा है, तोता ने मारा है चोंच, तो वह निश्चित ही मीठा होगा। वह फल हमको प्राप्त हुआ और उसी फल को परीक्षित के माध्यम से सारे जगत में श्रवण किया। और देखिए फल में आनंद कैसे आता है। इस फल में ना छिलका है ना गुठली है। अच्छा, आम खाएंगे तो आम खाने में आपको समस्या होगी, छिलका भी है गुठली भी है, लेकिन वही अगर रस मिल जाए, आज प्राप्त भी हुआ हम लोगों को आम का रस, कितना आनंद आता है उसको पीने में, ना उसमें छिलका आना है ना गुठली आना, बस रस ही रस, और रस पीने में जो आनंद है वो कुछ में नहीं है। तो इस भागवत में जो है ना छिलका है ना गुठली है, मात्र रस ही रस है। ऐसी श्रीमद् भागवत, बोलिए भागवत भगवान की, ऐसी सुंदर भागवत की कथा है। नैमिषारण्य की नई यह कथा चल रही है। सुखदेव और सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। यहाँ पर 6 प्रश्न किए सौनक ऋषियों ने। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। कौन कौन से प्रश्न? किम श्रेया शास्त्र सारा स्ववतार प्रयोजना, किम कर्म के वतारश्चा धर्माकम शरणागता। पहला प्रश्न किया प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। भाई हम लोगों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि ये घोर कलयुग आ गया है। कलयुग में हमारी जो बुद्धि है ना, आसुरी वृत्ति हो गई है, हमारे भाग्य भी बंद है और हमारी बुद्धि भी बंद है। तो हमारा कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र बहुत है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, परंतु मनुष्यों के पास आजकल बिल्कुल समय नहीं है। आजकल तो मनुष्य यहाँ तक ये भी बोल देता है कि अरे महाराज मत रोको, या मरने की फुर्सत नहीं है। कहता है ना, कई लोग बोलते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, इतना व्यस्त हो गया है। तो महाराज समस्त शास्त्रों का सार कौन सा है, यह भी बताइए। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भाई भगवान तो सर्वसमर्थवान है, संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। जिनने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेद आदि सब कुछ पढ़ा दिया, तो क्या सृष्टि में ये जो दुष्ट दैत्य दानव है उनको मार नहीं सकते क्या भगवान? बिल्कुल मार सकते हैं। फिर भी उनको क्या जरूरत पड़ती है बराह रूप धारण करने का, नरसिंह रूप धारण करने का, राम रूप धारण करने का, कृष्ण रूप धारण करने का? ये अपने संकल्प मात्र से ही मार सकते हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न करते हैं कि चलो भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लेते हैं, और भगवान ने कितने अवतार लिए। पांचवा प्रश्न किया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या खाना कमाना ही हमारा लक्ष्य है, यह प्रश्न किया पांचवा। और छठवा प्रश्न करते हैं कि भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हैं। भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हैं, तो जब भगवान इस धरातल से चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, यह छठवा प्रश्न किए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, तो सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के कहते हैं, यह आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है जगत कल्याण के लिए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरे ये 6 दिन की कथा हो जाएगी। ये जो 6 प्रश्न भी किए गए, इन्हीं में पूरी 6 दिन की कथा हो जाएगी। सबसे पहले सूत जी महाराज कहते हैं मैं अपने गुरु जी का ध्यान कर लूं, उसके बाद मैं आपको कथा श्रवण कराता हूँ। तो गुरु जी का ध्यान करते हैं। यम प्रजर तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तम सर्व
सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। दो श्लोक में सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे, आने को तैयार नहीं थे गर्भ के बाहर, क्योंकि यदि मैं बाहर आ जाऊंगा तो मुझे ये माया जकड़ लेगी। स्वयं भगवान आकर के जब इनसे बोले कि आप बाहर आ जाइए, ये सुखदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि कोई बच्चा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुखदेव जी महाराज साक्षात राधा रानी के परम प्रिय लाडले तोता है। जब कृष्ण जी इस धराधाम में अवतार लेने लगे तो राधा रानी भी साथ में अवतार लेने लगी, तो सुखदेव जी फड़फड़ाने लगे, बहुत तेज फड़फड़ाने लगे कि मुझको अवतार, आप कहाँ जा रहे हैं? राधा रानी से बोले तो राधा रानी बोलती है, कहती है भगवान धराधाम में अवतार ले रहे हैं।